तो मेरे है ना। हाँ सर। हम लोग मन से समझेंगे और तन से पढ़ेंगे भोला। चलो भोला। दो तीन गो नहीं है बाबू ये सब। देखो बाबू क्या भोला मेरा। समझिए जी। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ में कौन सा चैप्टर चल रहा है सर? पॉलिनोमियल चल रहा है प्रियांशु। एकदम पीछे वाला याद करते चलो तो पढ़ने में एकदम मजा आएगा, है ना बाबू। नहीं पीछे वाला भूलते चलोगे तो उतना इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा। पोलिनोमियल चैप्टर चल रहा है सर। पोलिनोमियल में क्या क्या बता दिए बाबू आपको? सबसे पहले बताया बाबू पहचानने के लिए कि कौन सा बाबू आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं है। तो पोलिनोमियल पहचानने का तरीका बाबू, वेरिएबल के पावर पॉजिटिव इंटीजर, उसके सिवा कोई दूसरा रहेगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन बाबू कंडीशन अप्लाई है, क्वेश्चन सोल्व कर लेना, सिंप्लीफाई करके वेरिएबल के पॉजिटिव इंटीजर देखना, है ना। उसके वो है ना बाबू, ऐसे टाइप का आपको क्वेश्चन करवा दिए। फिर कल आपको क्या बताया था बाबू? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, है ना। किसी भी वेरिएबल का बाबू, कोई भी पोलिनोमियल है तो वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। फिर बाबू टाइप्स ऑफ बाबू पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जिस पोलिनोमियल की डिग्री अगर 1 होगा बाबू उसको लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगा उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक वाला कहेंगे। जिसकी डिग्री 3 होगा उसको क्यूबिक कहेंगे, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ये क्या होता है सर? इसको मन से समझना, रिधि रोशनी, है ना। सपना बाबू, ये सपना वीडियो ऑन करो। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल किसको कहते हैं सर? इसको समझो, है ना। ठीक मेरे लाल। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहने का मतलब क्या? वो कोई भी यदि पोलिनोमियल है तो एक्स के किस वैल्यू के लिए पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। एक्स के जिस मान के लिए बाबू, वेरिएबल के जिस मान के लिए वो पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगा उसी को क्या कहेंगे? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। बस और कुछ नहीं करना है। यही जीरो जब पोलिनोमियल आगे चल के रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू? रूट बनेगा, है ना। पलक मोबाइल घुमा लो, पलक बोली, है ना। जैसे समझना है सर। जैसे मान लो कोई पोलिनोमियल है सर। मान लेते पोलिनोमियल बाई माइनस टू है। बाई के फॉर्मेट में तो इसको क्या लिखोगे? पी फॉर पोलिनोमियल है, वेरिएबल बाई है तो पी ऑफ बाई लिखोगे। अब कहेगा इस पोलिनोमियल का जीरो क्या होगा? तो बाई का यहाँ कौन से वैल्यू रखोगे जिसके लिए बाबू सुहावनी पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाए? जीरो हो जाए। कौन सा रखेंगे सर? बाई की वैल्यू टू रखिए ना सर। बाई बराबर टू रख दो, टू माइनस टू कितना? जीरो। मतलब बाबू बाई बराबर टू जो रखे भोला मेरा, बाई बराबर टू रखे, टू रखने से पोलिनोमियल की वैल्यू पूरा वैल्यू क्या हो गया? जीरो ना हो गया जी। तो यही बाई बराबर टू मेरा क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। बात समझ में आ गया? मतलब मेरे लाल, जिस वैल्यू पे बाबू एक्स या वाई का जो वैल्यू रखने से पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाता है वही मेरा क्या कहलाता है सर? जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है श्रुति? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। वीडियो ऑन करो श्रुति, है ना। ठीक सर। जैसे सर मान लो कोई एक्स वाई बराबर कितना दे दे बाबू? मान लो बाबू पोलिनोमियल कोई एक्स है सर, और ये 1/3 एक्स माइनस कितना दे दे बाबू? है ना। मान लो कुछ दे दे बाबू, टू दे दे। अब यहाँ एक्स की वैल्यू कितना रखोगे जिसके लिए पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाए? सोचो। एक्स की वैल्यू सर 2/3 रख दीजिए। एक्स बराबर अगर है ना बाबू, 3/2 रख दो। कितना रख दो बाबू? ऊपर तीन तीन कट जाएगा, तीन तीन कट जाएगा बाबू, है ना। 6 रख दो। एक्स की वैल्यू कितना रख दो? 6 रख दो। एक्स की वैल्यू अगर यहाँ 6 रख देते हैं सर, एक्स बराबर कितना? 6, 6 रखो ना जी। मल्टीप्लाई 6, फिर इसे 2 कट गया, 2 माइनस 2 कितना हो गया? जीरो हो गया। तो जो x बराबर 6 क्या हो गया सर? इस पोलिनोमियल का क्या हो गया? जीरो बन गया। ठीक। तो जीरो पोलिनोमियल कुछ नहीं होता। वेरिएबल के किस वैल्यू के लिए बाबू पोलिनोमियल का मान जीरो हो रहा है? से जब वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए बाबू पोलिनोमियल का मान जीरो हो जाएगा उसी को क्या कहेंगे? जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। समझ में आ गया प्रियांशु? एलएच में ऑन करो जी, है ना। ठीक सर। जैसे पी ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस सिक्स, एक्स की जगह यहाँ की रखोगे सर? 6 रख दीजिए। 6 रख दोगे तो -6 + 6 जीरो। तो इसकी टोटल के टोटल वैल्यू जीरो हुआ कि नहीं हुआ बेटो? ये टोटल के टोटल वैल्यू बाबू गौरव जीरो हुआ ना जी। टोटल के टोटल वैल्यू जीरो हो गया। तो ये एक्स बराबर जो 6 है बाबू इसी को क्या कहेंगे? जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। और यही जो जीरो है बाबू आगे जाके क्या बनेगा? रूट बनेगा।
है ना। यही जीरो को हम लोग नाम चेंज करके क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े तो वहां पे रूट 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 पड़ता है। तो रूट कुछ नहीं है ना। वेरिएबल का हुआ वैल्यू बाबू जिसके लिए आपका इसका मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, पोलिनोमियल का मान जीरो हो जाए, उसी को जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे, या क्या कहेंगे, रूट ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। समझ में आ गया। जीरो बोलो चाहे रूट बोलो, है ना, वही होता, दोनों सेम ही है। ठीक से। तो ये तो सर हमने पुट करके निकाल दिया। ये हमने बाबू क्या क्या बाबू मेरे, पुट करके निकाल दिया। लेकिन जो बाबू पुट करने लायक नहीं रहेगा उसको कैसे निकालिएगा। हेलो, नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है मैम, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ठीक है मैम। न- ठीक। नेक्स्ट मेरे बाबू, देखो क्या बोला मेरा, आगे समझना। तो ये पोलिनोमियल है सर। अब इसका कहेगा जीरो निकालो, तो थाको इस पोलिनोमियल को बाबू कहेगा जीरो निकालो। अभी तक बसर ललीटॉप टाइप का सर था सर, तो बना लिए। अब इस पोलिनोमियल का बाबू कह रहा है जीरो निकालो, तो एक्स की वैल्यू पुट करो, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे बाबू, जिसको इसको सोल्व करने पे क्या आ जाए, नहीं, जीरो आ जाए, थ्री कमा है टू, ना, थ्री कमा है टू। ना। तो एक्स की वैल्यू अगर थ्री रख लो सर, तो थ्री थ्री जा नाइन। एक्स की वैल्यू थ्री 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 जा नाइन, और यहाँ थ्री बाबू, है ना, 15, और यहाँ बाबू ये है, तो जीरो हो जाएगा। जैसे क्या बाबू, शांति से समझना। यदि बाबू एक्स की वैल्यू क्या ले लेते सर, इफ एक्स बराबर थ्री, तो थ्री का स्क्वायर करोगे कितना, थ्री स्क्वायर माइनस 5 इंटू थ्री प्लस 6, लिखना नहीं है। तो थ्री का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, 6 प्लस 9 15 माइनस 15 बराबर बाबू जीरो। तो एक्स बराबर थ्री, एक्स बराबर 3 पे क्या हो रहा है बाबू, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रहा है, पूरा का पूरा टर्म क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो एक्स बराबर थ्री क्या बनेगा निधि, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बनेगा, चाहे क्या बनेगा, रूट ऑफ पोलिनोमियल। आए सर, तो इतना जल्दी कैसे सोच लिए, कुछ नहीं बाबू। अगर इस तरह से रहेगा मेरे लाल, तो इसको बाबू आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टर करके निकालो। हमको मिडिल इसका टर्म, जीरो ही निकाल, हमको मिडिल इसका टर्म क्या करना लिखेंगे है, सर। हमको इसको क्या करना है बाबू, जीरो ही ना निकालना है सर। हाँ सर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, शांति से समझना, जीरो हम लोग निकालेंगे कैसे। एक तो है बाबू हीट एंड, नॉर्मल वैल्यू रखो और पुट करो आ जाए, तो वो वाला नहीं चलेगा, वो तो समझने के लिए बाबू। जैसे क्या है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो हमको क्या करना है सर, एक्स की यहाँ की वैल्यू निकालना। मतलब बाबू फॉर जीरो के लिए बाबू, फॉर जीरो के लिए, है ना, या जीरो या रूट, आगे यही ये होगा। जीरो मतलब एक्स की यहाँ कौन सी वैल्यू रखोगे बाबू, जिसके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक्स के यहाँ क्या वैल्यू रखोगे मेरे लाल, जिसके लिए पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब क्या सर, ये जो 2,3। पोलिनोमियल है एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की वैल्यू कितना हो जाए, जीरो हो जाए। इसी को क्या करो, इक्वल टू जीरो पुट करके बाबू, इक्वल टू जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स के जिस वैल्यू के लिए बाबू ये पूरा का पूरा मान जीरो हो रहा है, वही इसका क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। ये लब शैतान बियॉन्ड करो, है ना। तो अब ये आपको फैक्टर बाबू क्लास 9 में बताया गया होगा। फैक्टर, इसको मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करो बाबू मेरे। एक्स स्क्वायर बाबू, 6 को तोड़ो, माइनस 2x बाबू निधि, और माइनस 3x, इसीलिए इसको बोले थे बाबू कि फैक्टर वाला क्लास करना, नहीं तो फिर 9th में पढ़ना है। टेंशन मत लो, 9th में पढ़ाएंगे फैक्टर, है सिलेबस में, है ना। एक्स बाबू यहाँ से निकालेंगे बोला, एक्स के इंटू एक्स माइनस टू बाबू, माइनस थ्री कॉमन लेंगे, एक्स माइनस टू इक्वल टू प्रियांशु जीरो। एक्स माइनस टू कॉमन हो गया बाबू, इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, है ना। ठीक। अब बारी बारी से क्या करेंगे मेरे लाल, एक्स माइनस टू की वैल्यू जीरो करेंगे, इस टर्म को भी जीरो करेंगे बाबू निधि, और एक्स माइनस थ्री के वैल्यू को भी क्या करेंगे, जीरो करेंगे। टू उधर जाएगा बाबू लक्ष्मी, तो एक्स बराबर टू हो गया, थ्री उधर जाएगा तो एक्स बराबर थ्री हो गया। मतलब एक्स का कई गो वैल्यू आ गया सर, समझना यहाँ पे एक्स बराबर कितना आ गया, टू थ्री आ गया। मतलब क्या मेरे लाल,
इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 है ना, यहाँ पे समझना बहुत सारे टर्म सीखने को मिलेगा। तो x की वैल्यू पलक इसमें 2 रखोगे ना बाबू, फिर है ना 2 रख के सोल्व करोगे, इस पूरा का पूरा वैल्यू कट के 0 आएगा। x की वैल्यू 3 भी रखोगे बाबू, है ना, सोल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। मतलब इस पोलिनोमियल का कई गो जीरो बाबू, 2 जीरो। कई जीरो, 2 जीरो। कौन कौन सा बाबू जीरो कहेगा, इस पोलिनोमियल का जीरो कौन है, तो x के जिस वैल्यू के लिए बाबू पोलिनोमियल का रिजल्ट पूरा 0 हो जाए वही x का क्या कहलाता है, जीरोज। पोलिनोमियल का जीरोज कहलाता है। जीरो जीरोज में कंफ्यूजन नहीं पड़ना। x के जिस वैल्यू के लिए बाबू पूरा का पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाए वही क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। या इसी को क्या कहेंगे, रूट ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, रूट ऑफ पोलिनोमियल। तो x बराबर 2 3 इज द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिस, या x बराबर 2 3 इज द रूट ऑफ पोलिनोमियल दिस, है ना। तो इस तरह से बाबू हम लोग करेंगे कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर, तो एक लाइन क्या लिखेंगे भोला मेरा, x बराबर बाबू, रोना नहीं है निधि बोली, धीरे धीरे 5 6 महीना टाइम है बाबू, हो जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे सर, इसलिए बाबू x बराबर बाबू 2 and 3 इज बाबू जीरोज, जीरोज बाबू, या इसी को क्या कह सकते हो, रूट्स कह सकते हो ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बाबू, पोलिनोमियल कौन सा, इसका पोलिनोमियल px लिख सकते हो या पूरा लिख सकते हो, पोलिनोमियल px कर सकते हो। तो यही x बराबर 2 3 क्या हो गया, रूट हो गया। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखो ना एक बार, देखो ना 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, और x बराबर 2 रखोगे, 5 2 10 हो जाएगा। 10 - 10 क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो जीरो जब आप अगर निकालना रहेगा तो आपको बाबू क्या करना, पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल देना। x की जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा, जीरो जब पोलिनोमियल कहलाएगा, है ना। लिखो, फिर इसको बताते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। रिमाइंडर थोड़े भी है। हाँ भोला, रिमाइंडर थ्योरम है, टेंशन मतलब आएगा। अभी थोड़ा सा बहुत सारा इसमें चीज है। रिमाइंडर थ्योरम तो 9 में भी लगता है भोला, मेरा 9 में भी तो पढ़ाएंगे। यस, रिमाइंडर और एक और था, हाँ, 10th में नहीं होगा वो शायद मेरे लाल। डिवीजन एल्गोरिदम भी था। लिखो इसको बाबू, तो 24 नंबर का बाबू, जीरो पोलिनोमियल निकालो, x² - 9x + 20 = 0 करो। फैक्टर करो, x की वैल्यू निकालो, x का जो वैल्यू आएगा लक्ष्मी वही जीरो अब क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। पलक बाबू वीडियो ऑन करो, 5 और 4। पलक ऑन करो जी, आदित्य शैतान ऑन कीजिए। देखो लब बाबू, तो कल आप लोग टेस्ट दीजिएगा जी, कल टेस्ट ले लेते, मंथली टेस्ट वाला बोला बाबू, है ना, 200 प्राइज वाला। क्या, एक रियल नंबर चैप्टर, एक केमिकल रिएक्शन। 2 चैप्टर रात भर आंख में पानी डाल डाल के पढ़ लीजिएगा। 10 क्वेश्चन बोर्ड पे दे देंगे बाबू, बच्चा तो आप लोग अभी कम हो, फिर मैनुअली चेक करके भेज दिया जाएगा। एक बाबू केमिकल रिएक्शन पढ़ लीजिएगा बोला मेरा, इक्वेशन कैसे बैलेंस वगैरह करोगे कि नहीं बोला तीन मेरा। हो गए। जो चैप्टर पढ़ा है, रियल नंबर पढ़े है ना जी, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस करेला सीखे है ना जी, केमिकल रिएक्शन सीखे ना बोला, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज। बहुत काम रहता है जी, जल्दी लिखो। मेरा आदित्य तो बाबू बैलेंस करने के लिए मास्टर हो गया है ना आदित्य बाबू, बैलेंस कर। मंथली हाँ होते। बाबू, हाँ वो प्राइजे वाला ले लेंगे बोला, आप लोग को प्राइज बहुत दिन से नहीं मिला, 200 वाला बोला। कितना बाबू, बहुत पैसा बांट दे बोला, जो बच्चा वो 100 लाए सबको बाबू, तो है ना। कल सैटरडे, वो सैटरडे को ही ना होता है जी, और क्या होता है जी, कल नेक्स्ट चलेगा मेरे स्कूल। लाल।
कल सैटरडे बाबू जो रियल नंबर पढ़ा है मेरे लाला, जो केमिकल इक्वेशन पढ़ा है वो है भोला मेरा। नाइन्थ में इसका भी टेस्ट निकालेंगे लेंगे। बाबू मेरे। नाइन्थ वाला में भी टेस्ट लेंगे। नाइन्थ वाला भी नहीं बाबू, उसमें दो चार को तो है ही है भोला, बाद में नाइन्थ वाला। नेक्स्ट मेरे लाल, इसको कैसे निकालेंगे सर? तो हमको जीरो निकालना ना सर। हाँ सर, तो जीरो निकालना बाबू, तो जो सर पोलिनोमियल है माइनस एक्स फाइव का स्क्वायर माइनस प्लस, फोर इसका होगा रूट्स। जो जीरो निकालना बाबू, तो जो पोलिनोमियल उसकी वैल्यू जीरो कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, एक्स की जो वैल्यू आएगा वही जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। और इसमें थोड़ी कुछ करना है, इसको फैक्टर करो, एक्स स्क्वायर 520 बाबू, एक 5x प्लस 4x। जिसको नहीं आता पलक बाबू तो मामला गड़बड़ है बाबू, तो फिर 6 से 7 में पढ़ाएंगे पलक। फैक्टर पढ़ी हो पलक, नहीं पढ़ी हो बोलिए ए पलक। मोबाइल घुमाइए बोलिए बाबू, क्या पढ़ी हो? आपकी गलती नहीं है बाबू मेरे। एक्स स्क्वायर 20 को तोड़ो, 9 को दो टाइम में तोड़ो ना जी, 5 प्लस 4 9 हो गया, प्लस 20 इक्वल टू 0 बाबू। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 5 प्लस 4 कॉमन बाबू, एक्स प्लस 5। है श्रुति, जानती हो जी कि नहीं जानती हो जी? एक्स प्लस 5 कॉमन बोली। है श्रुति शैतान। अब बारी बारी से जीरो करेंगे बाबू, गुरमीत एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स बराबर कितना? -5। एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स बराबर कितना? -4। तो एक्स की दो को वैल्यू आ गया सर, है ना? एक्स बराबर कितना आ गया? दो को वैल्यू आ गया, -5 -4 हो गया। तो जो x बराबर वैल्यू आया भोला, यही क्या बनेगा? इस पोलिनोमियल का जीरो बनेगा। क्यों सर? क्योंकि x की वैल्यू बाबू यहाँ पे रखोगे ना -5 बाबू, सोल्व करोगे तो जीरो आ जाएगा। x बराबर -4 यहाँ पे रखो ना जी, आज सोल्व करो ना जी, रिजल्ट जीरो आएगा। इसीलिए बाबू इसको क्या कहते हैं? जीरो ऑफ पोलिनोमियल, चाहे रूट्स ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे, है ना? इसलिए भोला मेरा x बराबर, तो ये कहानी है जीरो की। इसलिए आगे एक लाइन क्या लिखेंगे बाबू? इसलिए x बराबर -5 -6 इज बाबू कितना बाबू? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या है? जीरोज है बोला। सर या इसी को -4 बोला। ये जीरो बाबू या रूट बाबू ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल p ऑफ x, है ना? तो यही है बोला। आगे बाबू मेरे, जिमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, थोड़ा सा हो अगर आप सीखना इस हो गया सर। जिमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है गौरव सैतान। यहाँ से बाबू असर्शन रीजन चाहे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बनेगा आपको। सब्जेक्ट को बढ़िया से सीखते चलो, ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं छूटेगा, नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव काहे नहीं बनता? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। हो गया सर। अच्छा हो गया बाबू, सबको लिखने दीजिए। सुहावनी मोबाइल रख के लिखो, बोलिए हाथ में क्यों पकड़े हुए रहती हो सुहावनी? सर कल आप पेपर में लिखने वाले टेस्ट लेंगे कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे? वो OMR। पेपर में लिख के बाबू, पेपर में लिख के। निधि घड़ी देखती है, अभी आधा घंटा बच रहा है, पहाड़ अभी बच रहा है सर। नहीं निधि बोली, लिखो मेरे लाल। आराम से सुहावनी बोली, एक मोबाइल का ट्राईपोड मिलता है 30-40 रुपया में, ले आइए, रख दीजिए, बैठिए। लैपटॉप है तो लैपटॉप से करो। मामू से लैपटॉप नहीं मांगे अभी सुहानी? फोन करके बोल दे बाबू। आए बोली हिमांशु सर मामू है कि बाबू चाचा है जी? अंकल है, कौन है जी? मामा। मामा है। हाँ तो मैं लैपटॉप मंगवा दें? बोलो, फोन करके बोल देते सुहावनी बाबू कि नहीं?
ठीक है सर, बोल दीजिए। बहुत पैसा कमा रहे हैं बाबू, पैसा की कमी थोड़ी है बाबू, कोर्ट में बाबू पैसा कम होता है। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना। तो देखो बाबू, एक बात सीखना, किसी भी पोलिनोमियल में कई गो जीरो होगा हमारा कैसे पता चलेगा? तो पोलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होंगे, ये ध्यान देना। किसी भी पोलिनोमियल का जितना डिग्री होगा सर प्रियांशु, उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा बाबू? जीरो होगा। कि नहीं प्रियांशु मेरे भोला? हाँ सर, समझना है बाबू, है ना। देखो बोला पलक, कैसे वीडियो बन चल होता है बाबू? जैसे ये पोलिनोमियल है सर, इसकी डिग्री कितना सर? ये पोलिनोमियल, इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है बाबू। इसकी डिग्री 2 ना हो गया जी? हाँ सर। तो इसकी डिग्री 2 हो गया बाबू, तो इसका जीरो कितना आएगा? 2 गो जीरो आएगा। मतलब एक्स का कई गो वैल्यू आएगा? 2 गो वैल्यू आएगा। एक्स का 2 गो वैल्यू आएगा, जहां पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा, है ना। तो यहां से 1 मार्क्स का बनेगा क्वेश्चन कि किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री हमको क्या पता था। तो डिग्री हमको बाबू बहुत सारी चीज बताते हैं, इसीलिए आपको पहले कल डिग्री का कॉन्सेप्ट सिखाए थे इसी दिन के लिए। तो किसी भी पोलिनोमियल का बाबू, मान लो कोई पोलिनोमियल है सर, एक्स क्यूब प्लस बाबू 6x² प्लस बाबू आदित्य x+2। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितना है? 3 है। मतलब यहाँ x का बाबू 3 गो वैल्यू आएगा। कै गो वैल्यू आएगा? x का 3 वैल्यू आएगा। जितना डिग्री रहेगा उतना x का वैल्यू आएगा, और जितना x का वैल्यू आएगा उतना नंबर ऑफ क्या कहोगे? जीरोज कहोगे, है ना। तो डिग्री अगर 3 रहेगा तो 3 गो जीरो होगा, डिग्री 2 रहेगा तो उसका 2 जीरो होगा। जीरो मतलब वो जीरो मतलब ये जीरो नहीं समझना है, जीरो मतलब ये जीरो नहीं समझना, जीरो मतलब एक्स की वैल्यू समझनी है, जहां पे पोलिनोमियल में रखने पे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाता है। जीरो मैंने बताया, बच्चा सब जीरो जीरो समझता है, जीरो मतलब जीरो ना समझना मेरे लाल। जीरोज का मतलब क्या हुआ? एक्स का हुआ है वैल्यू बाबू, जहां पे बाबू जिस वैल्यू को पोलिनोमियल में रखने पे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसी को कहते हैं जीरोज कहते हैं। तो डिग्री 2 होगा तो 2 गो जीरो होगा, डिग्री 3 रहेगा पोलिनोमियल का, तो एक्स का कै गो वैल्यू आएगा? 3 गो वैल्यू आएगा। कै गो आएगा? 3 गो आएगा। तो ये बात समझना मेरे लाल, हो गया। नेक्स्ट मेरे बाबू, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है सर? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये कहता बाबू कि किसी भी पोलिनोमियल का बाबू जितना जीरो होगा उतना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। हमरा नहीं समझ में आया तो आपको ग्राफ बाबू पढ़ाया गया होगा, क्लास 9 में थोड़ा बहुत ग्राफ का आइडिया होगा आप लोग को। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना बाबू मेरे, थोड़ा थोड़ा सा होगा, नहीं होगा तो सिखाया जाएगा। तो आगे हेडिंग क्या देंगे बाबू? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कौन सा मीनिंग? ज्योमेट्रिकल मीनिंग बाबू, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ बाबू जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। कि नहीं आदित्य बाबू? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल के बाबू जीरोज का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है ना, ये हमको समझना है सेजल। नहीं प्रियांशु, है ना। वह देखो एगो आई कृतिका, कि नहीं कृतिका बोले अंतिम से लेट आती है। रामायण खत्म हो गया बोले कृतिका, क्या बाबू? देखो बाबू, जैसे मान लो कोई बात, जैसे पी एक्स बराबर बाबू मान लो 2x+3 है, पोलिनोमियल है, डिग्री कितना? 1 है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता बाबू? शांति से पहले समझा देते हैं, है ना। पहले समझ लो, उसके बाद बाबू फिर लिखते रहना। ठीक? ठीक सर, समझो मेरे लाल। आपको बाबू ग्राफ पढ़ाया गया होगा, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं निधि, और इसको वाई एक्सिस कहते हैं, बीच वाले पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, है ना। इधर मेरा पॉजिटिव वैल्यू होता है और इधर मेरा निगेटिव वैल्यू होता है। तो मान लो कोई पोलिनोमियल है सर,
कोई भी पोलिनोमियल रहे, उसका ग्राफ ड्रा करोगे। जैसे इसका भी एगो ग्राफ ड्रा करके बताते हैं। ग्राफ ड्रा करेंगे सर, है ना, समझना है। तो बाबू किसी भी पोलिनोमियल का बाबू जितना जीरो होगा उतना बार एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। जैसे मान लो ये कोई लाइन है, समझो ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब क्या, कोई भी पोलिनोमियल है, वैल्यू रखेंगे वो ग्राफ को ड्रा होगा ही होगा। एक्स वाई की वैल्यू रख के बाबू ग्राफ ड्रा करेंगे, है ना। हाँ सर। तो ग्राफ अगर ड्रा करोगे बाबू, है ना, तो किसी भी पोलिनोमियल का बाबू जितना जीरो होगा, मान लो उसकी 0 1 आ गया, मतलब एक्स का एगो वैल्यू आया जहां पे बाबू पोलिनोमियल वैल्यू 0 हो रहा है, तो एक्स का जितना वैल्यू आएगा, मतलब जितना जीरो, मतलब बार बार बोल रहे हैं मेरे लाल, जीरो मतलब जीरो नहीं समझना है। जीरो का मतलब दिमाग में जीरो ना फिट करो। जीरो का मतलब बाबू एक्स का वह मान बाबू जिसके लिए यह पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। जीरो का मतलब ये होता है, जीरो का मतलब जीरो ना, है ना प्रियांशु। हाँ सर। तो किसी भी पोलिनोमियल का बाबू, है ना, है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता मेरे ला, तो किसी भी पोलिनोमियल का जीरो क्या कहता, अगर किसी पोलिनोमियल का बाबू मान लो कि एक्स की एगो वैल्यू है, तो अगर एक्स का एगो वैल्यू आ रहा है बाबू, मतलब एक नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे भोला, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, अगर एगो आ रहा है तो वह एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा, है ना। मतलब एक जीरो मतलब एक्स का मान लो बाबू एक वैल्यू है, वन वैल्यू, एक्स का अगर एगो मान आ रहा है ना, तो उस केस में एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा। किसी पोलिनोमियल में बाबू, है ना, एक्स का कई गो मान है, 2 गो मान है, जैसे अभी निकाला ना जी -2 -3, है ना, तो एक्स का कई गो वैल्यू हो गया, 2 गो वैल्यू हो गया। यहाँ पे बाबू अभी पोलिनोमियल वैल्यू 0 हो रहा था, तो इसका जब ग्राफ ड्रा करोगे बाबू x² -5x + 6 का, कैसे करेंगे बताते हैं। ये जो ग्राफ ड्रा करो बाबू, तो ये इसका कई गो जीरो है, इस पोलिनोमियल का कई गो, 2 गो जीरो है ना, 2 गो जीरो है। मतलब ये एक्स एक्सिस को बाबू कई बार काटेगा, 2 बार काटेगा। मान लो इस तरह से, देखो यहाँ एक्स एक्सिस, यही एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वाला क्या है, एक्स एक्सिस है। तो जितना जीरो होगा किसी भी पोलिनोमियल का, जितना नंबर ऑफ जीरो होगा उतना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, है ना, समझना है। जैसे मान लो कोई पोलिनोमियल बाबू जिसमें एक्स का 3 वैल्यू आ रहा है, एक्स का क्या वैल्यू आ रहा है, मान लो एगो 1 आ गया, एगो दूसरा वैल्यू 2 आ गया, एगो तीसरा वैल्यू 3 आ गया, मतलब एक्स का 3 गो जीरो। तो ये जो ग्राफ होगा बाबू, इसके इस पोलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे, एक्स एक्सिस को कई बार कट करेगा, 3 बार कट करेगा, है ना। यही होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पोलिनो जीरोज होता है। सर अगर पी एफ क्या वाई होता का है, वैल्यू निकालना हो तो वाई एक्स में कट करेगा सर। बाई एक्सिस को नहीं, पोलिन जो भी जीरो होता है भोला मेरा, हमेशा एक्स एक्सिस को कट करेगा, वही उसके जीरो का मतलब तो होता है। अगर सर पी एफ वाई बराबर 2y + 3 है तो वाई वाले को कट करेगा सर, तो पी एफ वाई बराबर 2y बाई को + कट करेगा बोला तो वहां पे बाबू हम लोग कहेंगे भोला, जैसे मान लो कोई ग्राफ बाबू बाई को कट कर रहा है ना, तो यहाँ पे एक्स को कट नहीं ना किया बाबू, तो एक्स का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। वो सब सीखेंगे आगे। अभी आपको हम क्या बता रहे हैं मेरे लाल, कोई भी पोलिनोमियल बाबू एक्स एक्सिस को कितना जगह कट कर रहा है, जितना जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को उतना नंबर ऑफ जीरो होगा, मतलब उतना एक्स की वैल्यू होगी, है ना। जैसे समझो, मान लो बाबू मेरे बच्चा बार बार बोल रहे हैं जीरो का मतलब जीरो ना समझना मेरे लाल, जीरो का मतलब जीरो नहीं समझना, जीरो का मतलब एक्स की वैल्यू समझनी है, जिसके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है। एक्स का मान कई गो है, 2 गो 3 गो 4 गो। जैसे मान लो एक्स एक्सिस है, इस तरह से ग्राफ है, नहीं हो सकता है ग्राफ, कुछ भी हो सकता है। अभी एक्स एक्सिस को कई जगह कट किया, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, ऐसे दे दे, कहेगा इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो 1 मार्क्स में पूछ देगा बेटे कई गो जीरो होगा, है ना। तो कई गो जीरो होगा, 1 2 3 4, मतलब इसमें क्या होंगे, 4 जीरो होंगे, कितने होंगे, 4 जीरो होंगे, है ना। कोई ग्राफ बाबू ऐसे है,
साइन कोस का ग्राफ अभी हम लोग को नहीं करना, बच्चा सब भाग जाएगा, है ना। जैसे मान लो बाबू कोई ग्राफ, कैसे ग्राफ हो सकता है मेरे लाल, कि नहीं बाबू मेरे, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब कहेगा इस ग्राफ से नंबर ऑफ जीरो कै गो है, तो ये जो ग्राफ है बाबू एक्स एक्सिस को कई जगह कट कर रहा है, 3 जगह कट कर रहा है। मतलब एक्स का कई गो वैल्यू होगा, 3 गो वैल्यू होगा। मतलब एक्स का कई गो रूट्स होगा, 3 गो रूट्स होगा। मतलब कई गो जीरो होगा, 3 गो जीरो होगा। सारे कहानी का एक ही मतलब है। इसमें कहेगा एक्स का कई गो मान होगा बाबू, 3 जगह कट करा, 3 होगा। 3 गो बाबू एक्स का वैल्यू होगा भोला। एक्स की कितनी वैल्यू होंगी, 3 वैल्यू होंगी, 3 गो मान आएगा। या एक्स का 3 गो क्या होगा, जीरो होगा, 3 जीरो होगा। या बाबू 3 क्या होगा, रूट होगा, 3 गो क्या होगा, रूट होगा। ये किसी पोलिनोमियल का ग्राफ होगा, उसका कितना रूट होगा, 3 बार कट कर रहा, मतलब 3 गो उसका रूट्स होगा, 3 गो जीरो होगा, चाहे 3 गो वैल्यू होगा। सबका मतलब एक ही है ना। तो ये होता है पोलिनोमियल के जीरो का मतलब। अब हमरा नहीं समझ में आया, तो नहीं समझ में आया बाबू, तो एगो इसका ग्राफ ड्रा करके देखते हैं। इसकी डिग्री 1 है ना, इसकी डिग्री 1 है, तो कई गो जीरो होगा, एक गो जीरो होगा। मतलब ये बाबू एक्स एक्सिस को एक जगह कट करेगा। तो बाबू आपको पोलिनोमियल देल रहेगा, तो वहां से भी बता सकते हो बाबू कि कई बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, या एक्स एक्सिस को जितना बार कट कर रहा है तो उसमें उतना नंबर ऑफ जीरो होगा। एमसीक्यू यहाँ से बनेगा आपका, है ना। एमसीक्यू असर्शन रीजन यही सबसे बनता है ना। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो आया सर, आधे तो आइए क्या समझ में, आधा समझ में आया, आधा अब आ जाएगा, है ना। देखो जैसे पी ऑफ एक्स बराबर कितना बाबू, 2x + 3 है ना। अब इसका कह रहा बाबू ग्राफ ड्रा करने के लिए, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए भोला बाबू पी ऑफ एक्स को क्या मान लो, बाई मान लो। पी ऑफ एक्स बराबर कितना मान लेंगे, बाई, तो बाई बराबर कितना लिखेंगे, 2x + 3। अब एक टेबल बनाओ। अब क्या बनाओ, एक्स का अपने मन से वैल्यू रखो, एक बार जीरो रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3, अपने मन से वैल्यू रखना। अपना पॉकेट से निकालना छोटा छोटा वैल्यू, 1 2 -1 -2। और बाई की वैल्यू, चूंकि बाबू हमको ग्राफ के लिए बाबू एक्स एक्सिस चाहिए, इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर बाई एक्सिस होता है, यही होता है ना। इधर माइनस एक्स एक्सिस होता है, इधर माइनस बाई एक्सिस होता है, कि नहीं। तो यहाँ पे अपने मन से एक्स बराबर एक बार जीरो रखो, छोटा छोटा 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, ऐसे करके बाई की वैल्यू निकालो, एक टेबल बनाओ, उस टेबल को ग्राफ पे ड्रा करो। जैसे फॉर सर, जैसे फॉर एक्स बराबर बाबू लेट, फॉर क्या बाबू, मान लेते हैं लेट एक्स बराबर जीरो, या पुट कर दो बाबू अपने मन से बाबू, अपने मन से पुट एक्स बराबर जीरो। तो एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो पुट कर देगा, तो बाई बराबर कितना, 2 × 0 + 3। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 0 3, 3 आ गया। मतलब एक्स बराबर जीरो के लिए बाई की वैल्यू 3 हो गया, ये हो गया। दूसरा पुट क्या करेंगे मेरे लाल, एक्स बराबर मान लो 1 पुट कर दो, तो एक्स बराबर यहाँ पे 1 पुट कर देगा, तो क्या हो जाएगा, बाई बराबर कितना, 2 × 1, 2 × 1 + 3। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हो गया। 3 4 को वैल्यू ले लेना है, उसके बाद उसका फोटो ड्रा करेंगे। पुट बाबू पहला नंबर पुट कर दिया, दूसरा नंबर पुट कर दिया, तीसरा नंबर बाबू -1 पुट कर दो, वो भी सीख लेंगे सर। पुट एक्स बराबर -1, तो -1 इसमें पुट करो, तो बाई बराबर कितना सर, 2 × -1 +3। और एक्स की जगह -1 पुट करो ना, तो 2 -1, 2 × -1 +3। तो बाई बराबर कितना होगा प्लस 2 × -2 +3, -2 + 3 कितना 1, बाई की वैल्यू कितना 1 हो गया। -1 पुट कर दिया सर, एक बार -2 पुट कर दो, छोटा छोटा वैल्यू, है ना। एक बार क्या पुट कर देंगे बाबू, उसके बाद इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। 3 4 को वैल्यू पुट करके देख लेना, पुट बाई बराबर -2, एक्स बराबर कहाँ से सर, अपन मन से छोटा छोटा, एक बार 1 पुट करो, 2 पुट करो, -1 -2 ऐसे 0 0 पुट करो, यही सब अपने मन से, किसी के मन से नहीं पलक बोली। पुट करो निधि, रोना नहीं बाबू।
x बराबर -2 यहाँ पे पुट करेंगे तो p ऑफ x की वैल्यू कितना 2x + 3 x बराबर -2 पुट करो जी तो p ऑफ -2 की वैल्यू कितना 2 × -2 + 3 बाबू तो p ऑफ -2 की वैल्यू कितना 2 दूनी 4 -4 + 3 p ऑफ -2 की वैल्यू -1 हो गया। अब इसी का ग्राफ ड्रा करेंगे लिखो इतना मेरे लाल सिखाते आगे। तो इसकी डिग्री कितना है सर 1 है ना बाबू डिग्री 1 है मतलब 0 कितना होगा 1 होगा मतलब x एक्सिस को एक के जगह कट करेगा। इसका ग्राफ ड्रा करेंगे बाबू तो डिग्री 1 है सर डिग्री 1 है मतलब नंबर ऑफ 0 कितना आएगा एगो आएगा मतलब x एक्सिस को एक जगह कट करेगा कितना जगह कट करेगा एक जगह। क्वाड्रेटिक कैसे सर होगा तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बाबू तो आपका पाराबोला बनेगा है ना बोला वो दो जगह कट करेगा x एक्सिस को 2 बार कट करेगा हाइपरबोला क्यूबिक क्या होगा होता है? बोला आपका बाबू चैप्टर होता है 11 12 में पाराबोला हाइपरबोला बाबू कोनिक और सेक्शन एगो हाँ कोनिक सेक्शन करके 11 12 में चैप्टर होते हैं वहां पे आपको पाराबोला हाइपरबोला एलिप्स पढ़ाया जाएगा बाबू। लिखो मेरे लाल अब इसका हम लोग फोटो ड्रा करेंगे क्या करेंगे फोटो ड्रा करेंगे हो गया सर। लिखने दो सबको इसका क्या करोगे फोटो ड्रा करोगे बाबू मेरे एगो अपना करना तो निधि गलती सलती जैसे होगा बोलिए एगो करना तो बाबू अपने मन से थोड़ा सीखो बाबू निधि स्कूल जा रहे हो बाबू निधि कि नहीं जा रही हो जी जा रही हूँ सर। कै बजे जाती हो कै बजे जाती हो जी सर सुबह 6:30 बजे जाती हूँ और 2:15 बजे आती हूँ। क्लास के बजे से स्टार्ट होता बोलिए सर स्कूल में हम्म सर 7:30 से स्कूल लगता है और 7:40 से क्लास। 1.5 घंटा पहले जाती बताओ छुट्टी के बजे होता बोलिए सर 1:40। अब एक टेबल बनाएंगे x की वैल्यू 0 ना है सर x की वैल्यू 0 x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 3 एक टेबल बनाना। अगला बाबू x की वैल्यू 1 है सर तो 1 लिखो x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 5 हो गया एक टेबल बना लो। x की वैल्यू -1 है सर y की वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया x की वैल्यू -2 है सर इस तरह से टेबल बना लेंगे तो y की वैल्यू कितना -1 हो गया। अब यही टेबल जो बन गया बाबू इसी टेबल का हमको ग्राफ ड्रा करना है इसी टेबल का निशा ग्राफ ड्रा करना है ना बस। अरे ये टेबल कहां से यहाँ पे देखो ना x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3 तो 0 पे 3 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5 ये हो गया x की वैल्यू -1 पे सोल्व किए 1 -1 पे y की वैल्यू 1 इधर x नीचे y -2 पे -1 हो गया सर। अब इसी का क्या करो ये आपको हम क्या बता रहे हैं सर ग्राफ ना आपको हम जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ बाबू जीरोज बता रहे हैं। जीरोज का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जितना जीरो होगा किसी भी पोलिनोमियल का उतना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा तो इसकी डिग्री 1 है ना जी इस पोलिनोमियल की डिग्री कितना था 1 था मतलब इसमें कितना जीरो आएगा एगो जीरो आएगा मतलब ये पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक्स एक्सिस को एक के जगह कट करेगा और दो जगह कभी नहीं करेगा। कैसे सर देखो ऐसे सर अब क्या करना एक एक्स एक्सिस बाई एक्सिस ड्रा करेंगे भोला मेरा है ना इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे और टेबल बन गया और डांस करेंगे। अगर डिग्री 2 होगा तो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा ये वर्टिकल एक्सिस हो गया और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया ये ओरिजिन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा आप लोग पढ़े होंगे
इधर 1 ले लो, इधर 2 ले लो, इधर 3 ले लो, इधर 4 इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे 5 ले लो, 6 ले लो, इधर -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, -4 ले लो, -5 ले लो, -6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में बाबू 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, गड़बड़ नहीं होना है। 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे। नीचे बाबू -1 ले लेंगे, -2 ले लेंगे, -3 ले लेंगे, -4 ले लेंगे, -5 ले लेंगे। हो गया। बस हमने क्या किया, आपको ग्राफ वाला वो पेपर मिलता है, ग्राफ वाला पेपर समझते हो है ना बाबू, ग्रीन कलर का जो होता है, उसी में इतना 1 2 3, इधर पॉजिटिव वैल्यू, एक्स एक्सिस इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। अब कैसे ड्रा करोगे, अब शांति से समझ लो, थोड़ा सा 2 मिनट सुन लो, उसके बाद करते रहना। सुनो इधर प्रियांशु, ऐसा अपना लब शैतान, लब तो आता है। एक्स बराबर 0 पे बाई की वैल्यू 3, तो एक्स बराबर 0 खोजा, यही है। बाई की वैल्यू 3, ये ऊपर बाई एक्सिस है, लिख देते बाबू मेरे, ये बाई एक्सिस है, ऊपर क्या बाबू बाई एक्सिस है, ये भोला मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स की वैल्यू, इधर -x एक्सिस होगा, ये -x एक्सिस है बाबू मेरे, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, -y एक्सिस हो जाएगा, यही है। तो x बराबर 0 पे बाई की वैल्यू 3, तो x बराबर 0 यहाँ है, अब बाई की वैल्यू 3, ये वाला पहला पॉइंट मिल गया। x बराबर 1, अब बाई बराबर 5, तो x बराबर 1 चलो, ये 1 हो गया। बाई बराबर 5, +5, तो प्लस ऊपर चलेंगे, तो 1 को ऊपर ऐसे लेके जाओ बड़े लाल, अब 5 को ऐसे लाओ, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। और जिसको नहीं समझ में आ रहा बाबू, तो 4 6 से 7 में पढ़ाएंगे। ये जो पॉइंट हो गया 1 हो गया, 5 हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहां पे बताएंगे अच्छे से। -1 x की वैल्यू -1, -1 इधर से बाई की वैल्यू 1, तो इधर से वो हॉरिजेंटल लाइन, इधर से वर्टिकल लाइन, ऐसे ड्रा करेंगे। x की वैल्यू -2, -2 यहाँ सर, -1 यहाँ सर, है ना। x की वैल्यू -2, बाई की वैल्यू -1, कुछ यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन, इधर से हॉरिजेंटल लाइन, तो यहाँ आपको बिंदी मिल गया, एगो बिंदी यहाँ, एगो बिंदी यहाँ, एगो बिंदी यहाँ, एगो बिंदी यहाँ, सारे बिंदी को मिला दो। तो सारे बिंदी को मिलाने के बाद जो ग्राफ बनेगा बाबू, यही आपका बाबू, इस बिंदी को मिला दो सारे को, कहाँ गया इसके लिए। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। हमेशा बाबू 1 डिग्री जो पोलिनोमियल होता है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। हम लोग का बाबू पूरा स्केल नहीं ना है जी, ये बाबू 0 यहाँ चल जाएगा, इसीलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ सकता है, नहीं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। इसको सर इस तरह बनाना पड़ेगा सर पेपर में। हाँ जी, तभी तब कुछ ही पेपर में बनाएगा तो नहीं जी। चलिए इस तरह सावधान से नेक्स्ट, देखते नहीं। x बराबर -2, बाई बराबर -1, ये पॉइंट हो गया, ये सर पॉइंट ग्राफ -1 हुआ, ये 0 3 हो गया, 1 5 हो गया। तो देखो x एक्सिस को कई जगह कट किया, एक ही जगह कट कर रहा है ना बाबू, x एक्सिस को एक जगह कट कर रहा। तो इस जो पोलिनोमियल अभी बाय p ऑफ x बराबर लिखे थे बाबू 2x + 3, p ऑफ x बराबर कितना लिखा था, 2x + 3 जो लिखा था, इसकी डिग्री कितना है सर, 1 है, मतलब इसमें कितना 0 होगा, 1 0 होगा। मतलब इसका जो ग्राफ है बाबू, x एक्सिस को क्या एक जगह कट कर रहा है, तो x एक्सिस को जितना जगह कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ 0 होगा, यही 0 का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है ना। सिंस बाबू ग्राफ कट x एक्सिस बाबू, ग्राफ कट x एक्सिस बोला, x एक्सिस बाबू 1 at 1 point, 1 टाइम बाबू, एक ही बार कट करता बाबू, इसलिए नंबर ऑफ जीरो, जितना बार कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, एगो 0 होगा।
तो ये बाबू हम लोग ग्राफ देख के बोला जीरो से बाबू है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका यही होता है, जितना बार ग्राफ को कट करेगा उतना उसमें जीरो होगा, जितना डिग्री होगा उतना जीरो होगा, जीरो कहो चाहे रूट कहो। लिखो मेरे लाल। और 0 अब जैसे जैसे 1.5 माइनस 1.5 क्या -1.5, 0 अब जीरो की वैल्यू कितना होगा बाबू मेरे, तो वो तो आपको निकालना पड़ेगा भोला मेरा। चलो तो ये ग्राफ आपका देख के ना ग्राफ देख के आराम से पता चल जाएगा, जब ग्राफ आपका बाबू एग्जैक्ट होगा तब। यहाँ पे समस्या क्या, वो इतना लेंथ है मेरा, ये ग्राफ बाबू फ्री हैंड से है। आप ग्राफ पेपर एक लो, वहां पे एग्जैक्ट बाबू जैसे 3 है 2 है -1 एग्जैक्ट ड्रा करो, जहां पे कट करेगा उसका बाबू लेंथ मेजर कर लो, वही वैल्यू हो जाएगा। सर ग्राफ ये में मेरा ड्रा करके पैर को भी 60 देना है सर इसे। कर लेना, ये मेरा फ्री हैंड वाला ग्राफ है, तो जरूरी नहीं इतना इतना है ना, सब इक्वल लेंथ पे नहीं ना बाबू, तो है ना। अभी तो सही तो दिख दिख रहा है सही बाबू, लेकिन एग्जैक्ट नहीं ना कि इसको आप 1.5 बोलोगे कि 1.6 बोलोगे कि 1.7 बोलोगे, यहाँ से नहीं लगा सकते। वो ग्राफ कॉपी पे ड्रा करोगे, वहां से कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा, है ना। अब बाकी बाबू आपको दिक्कत है तो इसमें x की वैल्यू 0 इक्वल टू करो ना, तो x बराबर 1.5 आ जाएगा। एक इक्वल टू जो x की वैल्यू मतलब ये बाबू थोड़ा सा और इधर घसकेगा, बीच 1 -1 2 के बीच में हो जाएगा। हो गया सर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको हम बताएंगे, 6 से 7 वाले में बताएंगे, उसमें पढ़ना है मेरे लाल। सर उसमें तो थोड़ा सा 10th में 6 पढ़ेंगे से सर 7 coordinate। केमिस्ट्री चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें बताएंगे अच्छे से, है ना, चूंकि 10th में नहीं है बाबू मेरे, 9th में सर जो बाबू पढ़ है ना। नेक्स्ट भोला कई नंबर क्वेश्चन होगा बाबू, P ऑफ x भोला, यही अगर 2x 25, एगो इसको ड्रा करना तो जी 2x ग्राफ कॉपी, 3 का बाबू देखना, ड्रा द ग्राफ नंबर कॉपी, ऑफ जीरो जो, हाँ ग्राफ कॉपी सर, ऐसी ऐसी फ्री हैंड से सुंदर से ड्रा करो। इसका नंबर ऑफ जीरो, एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा, 2x -3 भोला, जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। ड्रा करना पलक बोली, देखते किसको आता नहीं आता, रहा गलत भी होगा बाबू। है। क्वाड्रेटिक वाला कल है नहीं तो बता देंगे, कल तो आप लोग का टेस्ट है बोला। क्वाड्रेटिक में ऐसी वैल्यू पुट पुट कर करके करेंगे, आपका पाराबोला बनेगा बाबू, ओपन अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड बनेगा। ये सर क्वाड्रेटिकल इसको पढ़ाएंगे, क्वाड्रेटिकल नहीं पढ़े। गलत भी बनेगा बाबू तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, लेकिन बनाना जरूर, गलत बनेगा तो खुशी की बात है बाबू कि आपको सीखने का मौका मिलेगा। बनाना जैसे, चलो 9th में चलो है सर। ठीक। बाय सर। तो इतना देर से हम बांग्ला में बोल रहे थे, बोला कहता नहीं 9th में सर, है जी। मतलब